परमपिता परमेश्वर को, जो मुझ में वक्ता बनकर बोल रहा है, आप में श्रोता बनकर सुन रहा है और इस सभा के कण कण में विद्यमान है। मां भारती की वंदना में पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि जिनके सरमुकुट हिमालय शोभायमान है और सागर जिनके चरण कमलों को निरंतर धोता है, और जहां स्वर्ग से धरती पर उतर आते भगवान, ऐसे भारत भूमि को शत शत प्रणाम, शत शत प्रणाम। ऐसे भारत भूमि को शत शत प्रणाम, शत शत। मैं प्रयागराज से हूं और कुछ पंक्तियां मैं आप तक समर्पित करना चाहता हूं जिसमें प्रयागराज का सुगंध है। आप इसे अनुभव करिएगा कि गंगा का पवित्र जल बह रहा कल कल और धूलि का भी यश गान वेद कंठ गाते हैं। गंगा का पवित्र जल बह रहा कल कल, धूलि का भी यश गान वेद कंठ गाते हैं। और शंभु जटा से निकल वसुधा पे चल चल, शंभु जटा से निकल वसुधा पे चल चल। गंगा का पवित्र जल से सभी तर जाते हैं और सुन गंग की तरंग, होता मोह पास भंग। झांकी देख लेने से ही पाप तर जाते हैं, झांकी देख लेने से ही पाप तर जाते हैं। और भक्तों के झुंड झुंड लगता जहां पावन कुंभ, देवता भी आके जहां डुबकी लगाते हैं। अमूल्य रत्नों से परिपूर्ण जाज्वल्यमान भारत व सुंदरा का अन्वल्य कितना पवित्र, प्रभावशाली एवं अनोखा है यह रत्नगर्भा सस्य श्यामला भारत भूमि, जो अपने अंतर में असंख्य मणि मुक्ताएं छिपाए बैठी हैं, जिनके जीवन ज्योति से जगतीतल जगमगा उठा, जिन्होंने चट्टान बनकर समय के प्रवाह को रोक दिया। मां भारती के अमर पुत्र अपने पूर्वजों की थाती संभाल अतीत का ज्योति कलश लिए साधना के पथ पर बढ़े तो उस पथ की विहरता एवं अंधकार स्वयं स्वतः नष्ट हो गई, मंजिलारती लिए खड़ी मिली। आज उनका जीवन सफलता के सर्वोच्च शिखर पर जाकर ज्योति बिखेर रहा है, जिस पर संसार सब कुछ न्यौछावर कर देने को संदिग्ध है। महर्षि अरविंद ने कहा था कि जिस समाज में अपने अतीत के प्रति श्रद्धा, वर्तमान के प्रति आस्था एवं भविष्य के निर्माण के महत्वाकांक्षी स्वप्न नहीं होते, वह समाज कभी उन्नति नहीं कर सकता। हमारा अतीत गौरवशाली रहा है। कुछ पंक्तियां आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगा कि हमने कभी सिकंदर वाले रथ को वापस मोड़ दिया था, हमने 17 बार पकड़कर गौरी जिंदा छोड़ दिया था, सीता जी के सत के आगे धरती को फटते देखा था, राम धनुष के बल पर सागर को हटते देखा था। और हम इतिहास बदलने निकले तो भूगोल बदल जाता था। और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था, और हमारा श्याम कन्हैया नागों के फन पर गाता था। आपके इस सुषुप्त पड़े मन को अपनी अग्निगंधक शब्दों से कुछ इसका तापमान बढ़ाना चाहता हूं कि शबनम की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है। शबनम 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 की बूंदों से किसने धरती को गलते देखा है। पूनम के चंदा से किसने पर्वत को गलते देखा है। अरे सांसों की गर्मी से गल जाए हिमालय संभव है, कोयल की कूकों से बादल का गर्जन डरे असंभव है। और एक कागज का जलयान कभी सागर के पार नहीं जाता, जब दूर पपीहा गाता है कोलाहल हार नहीं जाता। और 2-4 पंखुड़ी फूलों की धरती का भार नहीं होती, मेहंदी कंगन कुमकुम रोली रण में हथियार नहीं होती। अरे चरखों से नहीं लड़ा जाता गोलों और तोपों के आगे, रामायण नहीं पढ़ी जाती सीमा पर सोलों के आगे। और धरती के घोर कुहासे को केवल सूरज हर सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। और अपनी पंक्तियों से कुछ देश के वीर जवानों को याद करना चाहूंगा कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूं, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी और मजहब हिंदुस्तान। अरे रंग रक्त से रंगते थे धरती अरियों की ललकार पर, हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। और पैरों में बधी थी बेड़िया, दिल मगर आबाद था। और रक्त के एक एक कतरे में भी भारत जिंदाबाद था, रक्त के हर एक कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। और ये आजादी को बताना चाहूंगा कि राजनीति से नहीं मिली है और नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी
और बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और इसके कारण पलक झपकते कितनी कोखें खाली हो गई, इसके कारण पलक झपकते कितनी कोखें खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें भी आजादी को मत वाली हो गई। इसके कारण ज्वार उठाता बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में, गोरी लाठी खाने को अपनी छाती आगे कर दी। इसके कारण लाला ने जलती बाती आगे कर दी, और जलियांवाला बाग जिनका इंकलाब सुनाता है, और उनकी दो सांसों के बलतू आज तलक लहराता है, उनकी दो सांसों के बलतू आज तलक लहराता है। रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के वेश में, रावण नहीं पलने देंगे हम साधुओं के वेश में, और अफजल नहीं पनप सकते अब्दुल कलाम के देश में, अफजल नहीं पनप सकते हैं अब्दुल कलाम के वेश में। और फौलाद हिंदुस्तान है ये, दुर्योधन की जांग नहीं, और भगत सिंह की इस धरती पर खालिस्तान की मांग नहीं, भगत सिंह की इस धरती पर खालिस्तान की मांग नहीं। अब कोई ना समझे ये भूमि बांट दी जाएगी, जो खालिस्तान पुकारेगा वो जीभ काट दी जाएगी, जो खालिस्तान पुकारेगा वो जीभ काट दी जाएगी। इतिहास में जो हो चुके हरगिज वो पाप नहीं होंगे, और 16 बार मोहम्मद गोरी फिर से माफ नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गोरी फिर से माफ नहीं होंगे। रण विजय के बाद विजय के वस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, कलिंग विजय के बाद अशोक शस्त्र नहीं अब छोड़ेंगे, 57 के जीत की डोली झांसी रोकी जाएगी, अब की बारी भगत सिंह की फांसी रोकी जाएगी, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के शीर्ष नहीं कटने देंगे। कसम तिरंगे की हम भारत देश नहीं बंटने देंगे, कसम तिरंगे की हम भारत देश नहीं बंटने देंगे। और अपने कुछ पड़ोसियों के लिए दो शब्द ज्ञापित करना चाहूंगा कि फिर पिता को ठेस है पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है, फिर पिता को ठेस है पहुंची, फिर बेटा नादान हुआ है, फिर फिरौन ने सीमा लांगी, फिरौन मतलब अहंकारी, फिर फिरौन ने सीमा लांगी, भस्मासुर को अभिमान हुआ है, और फिर फिरौनियत को फिर से मिटाने मूसा हृदय चैत्र खुले, भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले, भस्मासुर मगरूर हुआ है, शिव का तीजा नेत्र खुले। और अंतिम पंक्तियों से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं कि वक्त आ गया है भारत, अब आर करो या पार करो, वक्त आ गया है भारत, अब आर करो या पार करो, जिसका सावक छीना हो उस सिंगनी सवार करो। अरे ऐसा अब के युद्ध करो, मन डोल उठे शैतान का, और पुश्ते उसकी याद करेंगी पानी हिंदुस्तान का, पुश्ते उसकी याद करेंगी पानी हिंदुस्तान का। जय भवानी, जय मां भारत।